अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? अगर बेटा आपका ये क्वेश्चन पेपर में आया और ये पेपर क्वेश्चन में आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए, तो इसको काइंडली फोकस करके समझिएगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह अगर 10 ईयर या 5 ईयर बन जाए, और मैंने आपको बताया वैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है बड़े कम चांसेस है आने के, लेकिन आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन आने के, जो कि अब हम करने वाले हैं। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले भाई आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था उसको मैंने हूबहू उतार लिया है, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन है उसको हूबहू लिख रहे हैं फिलहाल, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी बेटा, अब हम क्या करें, छोटा सा काम कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों के लिए इजी रहे। बेटा ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को मैं 1 की पावर मतलब 1/2 पावर लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं ताकि हम इसके सिंप्लीफिकेशन इजीली कर पाएं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, dy अपॉन dx मालूम करना है, यानी कि डेरिवेटिव लेना है इसके ऊपर। तो सिंपल लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बेटा, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ डिफरेंशियल जो है इस टर्म के पास। ठीक है जी बेटा, 1 प्लस वाई की होल की पावर 1/2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स की पावर होल के ऊपर 1/2 और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा 0 के पास भी आ जाएगा। ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगी। सही है ना बेटा, समझ आ रही है बात, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बेटा साइन ऑफ डिफरेंशिएशन फिलहाल हम लेके आते हैं अपना पहली वाली टर्म के पास, जो कि यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू 1 प्लस वाई का होल 1/2। क्लियर है। फिर इसी तरीके से हमारे पास प्लस, ठीक है जी, साइन ऑफ डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल जिसको बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, वो हमारे पास y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 के ऊपर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। अब ज़रा देखिए, हमने डेरिवेटिव लेना है। बेसिकली डेरिवेटिव लेना है इस टर्म के ऊपर भी और इस टर्म के ऊपर भी, लेकिन इन दो टर्म के अंदर ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो लिहाजा पहले वाली टर्म को आप यू कंसिडर करें और दूसरी वाली को वी कंसिडर करके इससे एक्सपेंड कर दें, और इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले वाले को यू और दूसरी वाली को वी कंसिडर करके इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करें ताकि हम इसका डेरिवेटिव ले सकें। सही जी बेटा, तो जरा चले जी आए लेते हैं। तो सबसे पहले u इंटू वी है, तो u इंटू वी में क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u की जगह हमारे पास x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय v। तो v हमारे पास क्या लिखा है, 1 प्लस वाई होल पे 1/2। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u। तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस वाई होल की पावर 1/2। क्लियर है, और ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय u। तो u हमें किसको प्रेजेंट कर रहा है, x को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो मैंने लिख दिया। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा इसका डेरिवेटिव हो चुका है। आगे चलते हैं, अब इसी तरीके से इस टर्म का डेरिवेटिव भी लेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। सही है बेटा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे अब डेरिवेटिव ऑफ u किसको प्रेजेंट कर रहा है, y को। ठीक है जी, तो y आ गया, मल्टीप्लाई बाय v। तो v हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस एक्स होल पे 1/2। सही जी बेटा, तो ये हमने पहला काम कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। आगे क्या करना है, प्लस, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ v हमारा यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस एक्स का होल पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय u। तो u किसको प्रेजेंट कर रहा है, y को। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा इस टर्म को भी एक्सपेंड कर लिया है। इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 लेना है। फिलहाल जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पे डेरिवेटिव लेके बता देंगे ये हुआ है। यहाँ तक की बात क्लियर है, आई थिंक कोई मुश्किल की चीज नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, तो आ जाए जी, अब आगे अपना काम करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इस वाले पे आ जाए। ठीक है, सबसे पहले इसका काम करते हैं, फिर ये करेंगे। डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस वाई की पावर 1/2।
फिर आगे चलते हैं प्लस। अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस वाई की पावर 1/2। ठीक है जी बेटा, 1 प्लस वाई होल के ऊपर है 1/2। सही जी बेटा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। सही जी बेटा। तो बॉक्स फार्मूला क्या कहता है, बॉक्स फार्मूला बेसिकली क्या आएगा कि जो बॉक्स है वो 1 प्लस वाई बन जाएगा, इसकी जो पावर होगी। सही जी बेटा। तो इसकी जो पावर उसको मल्टीप्लाई में ले, उसकी पावर से कम करते हैं और फाइनल क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई होगा। सही जी। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो सिंपल पावर में क्या है 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई में ले आ गए और इसके अलावा 1 प्लस वाई। ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा ये पावर है 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का मतलब क्या है 1 प्लस वाई, जो चीज लिखी है वो। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो एक्स से हो रहा है, वो यूं का यूं ही रहेगा। ठीक है जी बेटा। हमने फिलहाल क्या किया है, इस चीज को इस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, वो आ गई है और बाकी तमाम चीजें यूं की यूं ही रही। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब इसी तरीके से आगे क्या है, प्लस हो रहा है ये, तो आगे फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, याद रखिएगा यहां से मेरे पास ये आगे कंटिन्यू रहा इधर प्लस। यहाँ पे जरा देखिए इधर क्या आ रहा है, dy अपॉन dx। ठीक है जी। मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स का 1 होल पे 1/2। फिर आगे चलते हैं प्लस। अब जरा देखिए यहाँ पे भी अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव किस तरह है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए इसी फार्मूले को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स चीज दी गई है, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी गई है। तो उस ऐसी चीज के लिए हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। सही जी बेटा, जिसको मैंने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप मेरी रेगुलर सीरीज वाइज वीडियोस नहीं देखते तो आपको मुश्किल होगी, तो काइंडली मेरी सीरीज वाइज वीडियोस देखा करें, जहां पे हर चीज डिटेल करके समझाता हूं। ठीक है बेटा, हर एक चीज को तो सीरीज वाइज वीडियोस देखा करें काइंडली। ठीक है, आपका ही का भला है। फिलहाल आ जाए यहाँ पर, तो बेटा डेरिवेटिव ले रहे हैं फिलहाल हम इस टर्म पे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इससे कि पावर है वो मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें, तो 1/2 है -1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स को यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है 1 प्लस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आ गया और इनटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y यूं का यूं ही रहा। सही है जी बेटा। उसके बाद अगेन मेरे पास यहाँ पे आगे जगह नहीं बनती, इक्वल आगे मेरे पास इक्वल का साइन है और इक्वल टू dy अपॉन 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या है 0। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या किया, इस चीज को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हो रही होंगी। सही है बेटा। अब तो बेसिक काम करना, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो यहाँ पे जरा देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। ये 1 प्लस वाई आएगा और इसके ऊपर पावर 1/2 थी जी, बिल्कुल आ गई। आगे चलते हैं, जरा यहां पर आओ बेटा। यहां पे क्या लिखा हुआ है 1/2 -1। ठीक है जी। इसको करोगे तो -1/2 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, या चले अगले स्टेप में करवा दूं, अगले स्टेप में करा दूंगा, वरना समझाने की जरूरत है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो बेटा ये 1 प्लस वाई के ऊपर पावर क्या आ गई -1/2 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वाई। अब क्या करना है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आएगा। तो भाई x1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, और फिर डेरिवेटिव y के साथ आ जाएगा, तो ये dy अपॉन dx बन जाएगा। और ये मैंने डायरेक्ट काम कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि 1 का डेरिवेटिव 0 था, 0 इसके अंदर ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली यही चीज आ रही होगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। सही है। फिर आगे चलते हैं। आगे है प्लस का साइन। ठीक है, ये कंटिन्यू रहा है आगे इधर, तो आगे फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, इसको अगेन मैं यहीं पे ही कंटिन्यू कर रहा हूं। तो बेटा आगे क्या है, ये dy अपॉन dx। सही है जी। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 से, और इधर जरा आ जाए तो यहाँ पे 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1, तो 1/2 -1 ऑलरेडी लिखा है, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। इनटू डेरिवेटिव लेना है इसका, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो आपको पता है इसका ओवरऑल 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो ये 1 आ जाएगा। तो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव 1 और इनटू y। सही है जी। और ये इक्वल हो रहा है किसके, 0 के। इतनी बात समझ में आती है। ये चीज कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे और ये दो लाइनों के अंदर ये चीज इधर आ गई। क्लियर है। मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी। आगे चलते हैं। अब जरा देखें, अब बिल्कुल बेसिक काम है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब बस अरेंजमेंट करनी है। बेटा ये 1/2 था, इसको मैं वापस ना स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि हम लोग इजीली इसको खेल सकें, इससे इजीली काम कर सकें। ऑलमोस्ट डेरिवेटिव हो चुके हैं, बस खेलना है अब। अच्छा जी, तो भाई ये 1/2 कर दिया। अब जरा यहां पर जरा देखो बेटा, ये क्या है, पावर माइनस में, इसको मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं प्लस में हो जाएगा, मुझे बताओ।
अगर ये पावर माइनस में है, नीचे लेके आऊँ प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 को अगेन में क्या करूंगा 1 + y में कर दूंगा, और इसके साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा। तो आप इस चीज को देख रहे हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है बात? सही है जी। उसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, dy/dx से मल्टीप्लाई हो रहा है और x से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। अब अगली चीज आ गई, तो बेटा यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे dy/dx मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + x से, और इसके ऊपर 1/2 है, तो इसको मैं वापस स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेता हूं। काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहां पे जरा देखते हैं बेटा, यहां पे भी हम वही काम करने वाले हैं जो कि अभी मैंने पहले किया। क्या कि भाई पावर माइनस में है, इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, प्लस का हो जाएगी, और 1/2 को मैं किसका कर सकता हूं, स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई में था तो वो उसके साथ यूं कुछ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सही है। और इसके अलावा ये 1 को y से मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आगे इसको 1 से y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल ये y ही बच जाएगा। सही है जी। और इन तमाम चीजों को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और ये इक्वल टू किसके है, 0 के। तो यहां तक भी बात क्लियर है बेहतरीन तरीके से, अल्लाह के फजलो करम से। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिस टर्म के अंदर dy/dx है उसको इधर रहने दें, बाकी तमाम टर्म्स को उस साइड पे भेज दें। क्लियर? तो चले जी यहाँ जरा देखते हैं किसके अंदर क्या है, क्या क्या कह सकते हैं, dy/dx है। तो हमारे पास इस पूरी टर्म के अंदर dy/dx है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी एक टर्म ही रहेगी, और इसी तरीके से dy/dx इस वाली पूरी टर्म के अंदर है, तो ये दो टर्म को इधर ही छोड़ दें, बाकी तमाम साइड को उस साइड पे भेज दें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 1/2 √1 + y इंटू, अच्छा ये x है ना, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x 1 x ही हो जाएगा। सही है ना, ताकि इजीली रहे। और ये dy/dx इससे मल्टीप्लाई में था, ये टर्म ऐसे ही ऐसे यहाँ पे लिख दी, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, dy/dx इंटू √1 + x। बाकी तमाम चीजें थी उस साइड पे फेंक दें। तो बेटा ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। सही है, इतनी बात क्लियर है, कोई मुश्किल की चीज नहीं है आई थिंक। ठीक है बेटा, अब जरा जो आगे क्या करते हैं यार, फिलहाल ना यहाँ तक ना तुम लोग ब्रेक लो। अब मैं लगाता हूँ अपना नया पेज, ताकि यहाँ पे इजीली तमाम चीज़ें समझ आए, वरना घिचमिच हो जाएगी। ठीक है, तो हम नया पेज लगा रहे हैं, इसी बात पे आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बड़ी बात है, आप वीडियो देख रहे हैं, शाबाश दें अपने आप को, पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मुफ्त में स्टडी हासिल कर रहे हैं। हो सके तो भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। चले जी आ जाए। सही है बेटा, चले जी। तो भाई फिलहाल यहाँ तक कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं, हमने इक्वल के उस साइड पे चीज़ें भेज दी। अच्छा जी, अभी देखें इस वाली टर्म में, और ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रखी थी, इनके अंदर dy/dx है, इसको हम सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो dy/dx कॉमन निकाला, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, इस साइड से dy/dx चले जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास x/2 √1 + y बचा। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस ये dy/dx बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे √1 + x बचा, बिल्कुल बचा। इक्वल का साइन है, बिल्कुल इक्वल का साइन है, माइनस √1 + y और माइनस y/2 √1 + x है। तो आपने देखा अभी तक कोई मुश्किल चीज मैंने नहीं की, सिर्फ dy/dx को कॉमन लिया है अभी तक। अब आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलें जी, एलसीएम यहाँ पे भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। तो चलें जी ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो भाई एलसीएम लेने का मशहूर ज़माना तरीका कि भाई क्या करें, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ यूं बन जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 √1 + x इंटू 1 + y। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है उनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो एक स्टेप में ये काम किया है, आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, और सबसे पहले डोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है बेटा, इक्वल करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का वही मशहूर जमाना तरीका, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मेरे पास 2 √1 + x हो जाएगा स्क्वायर रूट पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 2 और स्क्वायर रूट है दोनों, तो अंदर जो चीज होंगी वो मल्टीप्लाई की चीज में लिख दी जाएंगी। सही है जी। और ये 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 y। तो कुछ नहीं किया, जैसा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था वैसे यहाँ पे काम किया है कि डोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज जरा देखो बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। सही है जी। और इसके बाद जरा देखें हम करते क्या है,
डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ही रहने दें फिलहाल। बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ जी बेटा हमारे पास यहाँ पे -2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 प्लस वाई से, ठीक है जी, फिर माइनस वाई है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो चीज़ है x प्लस 2 अंडर रूट, ये जो पूरी चीज़ है इधर मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है जी। तो डिवाइड में करने के लिए जरा देखिएगा क्या करते हैं, इसको हम चलें इस तरह कर लेते हैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ठीक है जी, और प्लस एक्स है। इतनी बात समझ में आती है। आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड कर दिया और थोड़ा सा इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया ताकि ऊपर की तरह ही मिल मिला के रखे, अच्छा लगे हमें, खूबसूरत, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है यहाँ पे। फिलहाल हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड कर दिया। और अब आगे हम क्या कर सकते हैं जरा देख लेते हैं बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, फिलहाल आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ थी, क्या थी यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स था, सही है जी। अब ये डिवाइड, अब यहाँ पे देखें ये चीज़ डिवाइड में, उधर जा इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, सही है जी। अब आप देखें आपका आंसर ऑलमोस्ट बन चुका है जो कि पीछे बुक में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे ताकि आपका फाइनल आंसर आ जाए जो कि आपकी बुक के पीछे है। फिलहाल आपका ये आंसर भी फाइनल माना जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करके दें, वो आपने निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि आपका फाइनल आंसर मैच हो जाए। क्या करेंगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं करेंगे, बस छोटा सा काम करेंगे बेटा। आपको इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है बेटा, इन दोनों के अंदर क्या है, माइनस आ रहा है, तो माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर जितनी भी वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर की जो माइनस की थी वो प्लस, यानी कि माइनस का 2 था वो प्लस का हो गया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है, माइनस सॉरी ये माइनस नहीं अब प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। इसी तरीके से नीचे आ जाए, नीचे तो बस ऐसी कैसी है वो, उसमें तो एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कौन सा मुझे बताओ क्लियर है, कोई किसी किस्म की मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो भाई यही तो तुम्हारा आंसर दिया गया बुक के पीछे, मुबारक हो, सही है जी। और याद रहे कि पेपर पॉइंट व्यू से इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कोई फ्यूचर में कोई बंदा देख रहा है तो कमेंट भी कर देना कि इस तरह की चीज़ पेपर में आई है नहीं। तो अब आप जरा देख सकते हैं आपका अल्लाह के फजलो करम से जो आंसर है वो बिल्कुल यही आया है जो कि हम लोगों ने निकाला है, सही है जी। बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या, ये 2 अंडर रूट की वैल्यू को इधर लिखा हुआ है और वाई और एक्स की वैल्यू को आगे करके लिखा है, दोनों प्लस की वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर को आप चाहें तो एक और स्टेप करके बस अरेंजमेंट कर दें, तो आपका आंसर बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोगों ने निकाल लिया है। तो बेटा इतने मुश्किल क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो भाई शुक्रिया, अच्छे अच्छे कमेंट कहाँ हैं तुम लोगों के, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो और हो सके तो चैनल को सपोर्ट करा करो, ठीक है जी। अपना दीजिएगा, अपना ख्याल रखो। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम, टेंशन न लें। 3 का लास्ट पार्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से अब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आप देखें जो क्वेश्चन दिया गया था इसको हूबहू हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने में y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसका dy अपॉन dx मालूम करना है। इसी वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सही है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम d अपॉन dx ले लेंगे, ठीक है जी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस पे भी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक है, ये दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। पहले वाले को u कंसिडर कर देगा, दूसरे वाले को v, और इस तरीके से यहाँ पे भी पहले वाले को u और दूसरे वाले को v कंसिडर करके इससे एक्सपेंड कर दें, ठीक है बेटा। तो चले जी आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या है, यहाँ पे u की जगह x y लिखा है तो y एंड मल्टीप्लाई बाय v, तो v सिंपल जो चीज़ है वो यूं की यूं ही आ गई। प्लस के बाद क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, तो डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास क्या है, v की जगह जो चीज़ लिखी है उसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास यहाँ पे y दिया हुआ है तो y लिख दें।
क्लियर। अब इक्वल टू के बाद जरा देखिएगा आगे क्या है हमारे पास, इक्वल टू के बाद यहाँ पे है तो इसको भी हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ यू की जगह हमारे पास x है और मल्टीप्लाई बाय v, तो वी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है जी बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास x है। क्लियर है बात, हमने अभी तक जो बात की थी उसी तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब बेसिक डेरिवेटिव के रूल लगाते हैं और अपना काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जरा देखिएगा, ये कुछ dy अपॉन dx बन जाएगा और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखें साइन ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और वाई के साथ लगा हुआ है, 1 के साथ लगा हुआ है, तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो इन पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x। सही है जी बेटा, पावर मल्टीप्लाई में लेगा, इसकी पावर में से एक कम करेंगे, ये आ गया, और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, 0 इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 2x ही बन जाएगा। तो इस पूरे का डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y से। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आस्ता आस्ता अब हम बिगिनर से क्या बन रहे हैं, प्रो बन रहे हैं। ठीक है जी, चीजों को समझ आ रही है तो वेल डन है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब इधर क्या करना है, इक्वल x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। आगे चलते हैं इधर। अब जरा देखिएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव वाई स्क्वायर के साथ आएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बेसिक जो हमारा फार्मूला होगा, फार्मूला शीट पे मैं दिखा देता हूँ, मेरा अल्लाह करे फार्मूला, हाँ तो ये बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे y है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पावर उसको मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक करेंगे, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा। 1 ऊपर लिखो या लिखो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका बॉक्स, तो बॉक्स में फिलहाल y को प्रेजेंट करा है तो ये dy अपॉन dx को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है जी बेटा, इसके बाद क्या है, प्लस 1 का डेरिवेटिव है तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे, 0 इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली पूरा यही डेरिवेटिव आएगा। सही जी बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है वाई स्क्वायर का, पावर मल्टीप्लाई में लगी, इसकी पावर से कम कर दिया और इन दी एंड इस बॉक्स का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बॉक्स का फार्मूला हमने क्यों यूज किया है, बेसिकली हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल करने आए हैं वो दूसरा वेरिएबल है, एक अनदर वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये बॉक्स फार्मूले को यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल इंतहाई सिंपल किया है। सही जी बेटा, और इसके अलावा f1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 को इसके अंदर ऐड करूंगा तो ओवरऑल यही चीज बनेगी, और इसके अलावा x से मल्टीप्लाई हो रहा था वो यूं का यूं ही रहा। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे हम क्या कर सकते हैं बेटा, dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2x इंटू वाई, इसके अलावा 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर प्लस 1, और इनको भी जरा सोल्व कर लें तो ये कुछ 2x इंटू वाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है dy अपॉन dx से। ठीक चीज समझ आ रही है, 2xy मल्टीप्लाई में और dy अपॉन dx भी मल्टीप्लाई में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, एक चीज जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, बड़ी माजरत। सही है, हाथों हाथ सही हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, जिस टर्म के अंदर dy अपॉन dx है उसको एक साइड पे जमा कर लें और बाकी को उस साइड पे कर दें। जिस तरीके से देखिएगा dy अपॉन dx इस टर्म के अंदर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस का है, इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, 2xy इंटू dy अपॉन dx। मैंने dy अपॉन dx को एक साइड पे कर लिया, इक्वल टू जरा देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 है, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, कुछ भी नहीं किया, dy अपॉन dx वाली वैल्यूज को एक साइड पे और दूसरी वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर दिया। अब हम देखते हैं बेटा इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हमारे पास dy अपॉन dx आ रहा है कॉमन, तो इसको चलें जी लगे हाथ कॉमन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू वाई, तो बेटा आपने देखा dy अपॉन dx हमारा कॉमन आ चुका है। फिर इसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2xy। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, पूरा ब्रैकेट उस साइड पे डिवाइड कर दें तो इस तरीके से हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो 2xy, ये ऊपर वाली तो ऐसी कैसी रही, नीचे वाली जो चीज थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। सही जी बेटा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप अपनी बुक के पीछे जाएं, आपको यही आंसर मिलेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, ये लास्ट पार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से यही आंसर आपकी बुक के पीछे दिया गया है। तो बेटा यहाँ पे आके अल्लाह के फजल करम से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ जाता है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, हो सके तो हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है।
और हो सके तो भाई अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, कॉलेज के ग्रुपों में, कोचिंग के ग्रुपों में, ताकि तमाम बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ पाएँ और सिंध बोर्ड अकेडमी को एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना सकें। तो तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकूँगा ना। तुम लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि मैं अच्छी मेहनत करूँ। और बाकी तुम लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, ख्वाब पूरे करो। सॉरी, सपना हिंदी का लफ्ज़ है, ख्वाब पूरा करें। बाकी अपना बहुत रखिएगा ख्याल, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।